मुन्ना सर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो है सेकंड वीडियो हो चुका था। आज हम लोग थर्ड वीडियो ही चालू करेंगे। इस थर्ड वीडियो में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का हो चुका था, यहाँ पे 21 नंबर तक हो चुका था। आज हम लोग चालू करेंगे 22 नंबर से। ठीक है, ए ग्रेटर देन जी और जी ग्रेटर देन जी, इसको प्रूव करना है ए पे जी पी में हो तो। पहले तो करना क्या है, ए इज द अरिथमेटिक मीन है पी क्यू का। तुम लोग पता है ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई 2 होता है। जी अगर ज्योमेट्रिक मीन और पी और क्यू के बीच में पता है जी इज इक्वल रूट पी क्यू होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर जीरो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। तो इसका डाले स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी प्लस क्यू 2 पी क्यू हो गया जैसे था। इसका जगह क्या किया, पी प्लस क्यू का जगह जैसे ये था 2 पी क्यू उस साइड ले गया, यानी एक बार 2 को नीचे उतार दे, यानी अरिथमेटिक मीन है जी अरिथमेटिक मीन हो गया प्रूफ। दूसरा प्रूफ था कि अरिथमेटिक मीन हम जानते हैं ग्रेटर देन ऑलवेज ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो अरिथमेटिक मीन ए था, ज्योमेट्रिक मीन जी था, लिख दिया। दोनों तरफ जी से इंटू कर दिए ए जी जी स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा, ये जो जी स्क्वायर बाई ए को नीचे उतार दे, हो गया प्रूफ। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा G1 Q G2 Q2 ABC, अगर दो पॉजिटिव नंबर G1 G2 हो तो। ठीक है, पहले करना क्या, ए इज द मैथमेटिक मीन बिटवीन बी एंड सी, तो ए इक्वल बी प्लस सी बाई 2। बी G1 G2 दोनों इसके बीच में है, इसका मतलब G1 क्या है, जी चौथा टर्म है, तो T4 इज इक्वल टू सी लेकर इसको ले लिए, ये बैठा बी आर क्यू, सी इतना आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, आर क्यू इक्वल सी बाई बी, यानी आर इक्वल सी बाई बी का रूट वाई बाई 3, यानी सी बाई 3 बी बाई 3 हो माइनस सी बाई 3 हो। अब इसमें क्या करना, G1 जो है बी आर था, बी आर के आगे जगह पुटिंग का ये वाला आ गया, G2 बी आर स्क्वायर होता है, जिसमें बैठा है सब ये वाला आ गया। अब तो G1 क्यू G2 क्यों लिया है, इसमें बस वैल्यू पुटिंग कर दिया, पुटिंग को कॉमन ले लिए तो आ गया, इसका जगह पुटिंग कर दिए, हो गया प्रूफ। ठीक है, अब चलते 24 नंबर क्वेश्चन, जी अरिथमेटिक 2 पॉइंट ए एंड बी देन सो दैट दिस। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसको करना है कि जी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो जी इक्वल रूट ए बी, जी स्क्वायर ए बी हो गया, जी स्क्वायर माइनस स्क्वायर लिए, जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ था, इसका जगह वैल्यू पुटिंग कर दिए, इसका वैल्यू पुटिंग कर दिया, बस कॉमन ले लिए तो इतना आ गया। बस इसको क्या एलसीएम ले तो ऊपर आ गया, देखो कट गया, वाला आ गया 1 बाई ए बी, यानी 1 बाई ए मतलब जिसका हो गया। इतना तक में आप लोग का जो शॉर्ट वाला पार्ट है खत्म हो जाएगा। ठीक है, और पीछे के जो क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से लॉन्ग वाला पार्ट होता है, लॉन्ग वाला पार्ट का स्टार्ट है द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म जीपी। ये जो है लॉन्ग का क्वेश्चन अगर देखा है तो बुक का 2 नंबर का है, देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो दिए ऐसे कॉलम में ए आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, अगर ऐसा हुआ तो दिया था क्वेश्चन 5s लिख दिए, इसका फॉर्मूला आर 2n नंबर का इतना होता है, 2n नंबर का ले दिया था। अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 किया, डिवाइड किया तो कट गया तो 5 आया, इधर बैठा दिए तो कट के वाला आर में 2 वाला इतना आया। अब इसमें क्या करना है, आर एन माइनस नीचे था तो ऊपर नीचे ये आर एन माइनस को, या आर 2n माइनस 1 था, आर एन का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी माइनस भी लिख सकते हैं, दोनों कट गया, ये वाला आ गया, यानी आर एन इक्वल टू 4। अब इसको वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग कर दिए तो यहाँ से क्या हो गया, एस बाई 3 जो आर माइनस 1, या एस 3n का भी निकालने बोला था, एस 3n इक्वल टू 3n लिखे थे, ये जैसे था ऐसे ही था, इस आर 3n का जगह आर का जगह 4 था, 4 क्यू का पुटिंग कर दिए, यहाँ पुटिंग कर दिया, नहीं 21 ऐसे आ गया। ओके, 26 नंबर देखो, इसका सम्स निकालना है। ठीक है, करना क्या है, जो क्वेश्चन दिया लिख दिए, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला डाल दिए, इसका भी डाल दिए, इसका भी डाल दिए। लेकिन होता क्या है, तो सब में देखो ठीक से टर्म क्या है, पहला एक्स स्क्वायर एक्स 4 एक्स, दो तो करके बढ़ते बढ़ते जा रहा है, इसको पहले लिख दिया एक्स स्क्वायर एक्स 4 एक्स, उसके बाद में क्या है, एक्स स्क्वायर नीचे टर्म में क्योंकि बढ़ते जा रहा है, देखो प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स प्लस, उसके बाद क्या बचा, सब में 2 2 2 2 जा रहा है, जिसमें 2 2 2 2 2, बस अभी इस ये वाला का फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर डिवाइड करके कॉमन रेशियो निकाल के इसमें पुटिंग कर दिए, इसमें भी उसी तरह, क्योंकि ये 1 लेस देन है आर, यानी 1 माइनस आर एन होगा, यहाँ पे 1 माइनस आर एन बाई 1 माइनस पुटिंग कर दिया, और एन तो है 2, यानी 2n हो गया। अब क्या, उसके बाद उसको जैसे था उसको सॉल्व कर दिए, सॉल्व करने के बाद उसको कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद आ गया। ओके, चल 27 नंबर क्वेश्चन, अरिथमेटिक 2 नंबर भी ट्वाइस देयर जीएम देन प्रूव दैट 2 नंबर आर इन द रेशियो, ये इस साल ही आया था 2020 में। ठीक, हालांकि तो क्वेश्चन लंबा तरीका से होता है, लेकिन हम इसको शॉर्टकट तरीका से बना दिए हैं, मतलब देख लो आराम से बन सकता है। 2 नंबर एक्स एंड वाई मान दिए हैं, एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस माइनस 2 रूट एक्स वाई जानते हैं हम लोग, क्योंकि अरिथमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन है, ले लिए। लेने के बाद जस्ट इसे क्या कर दिए, 2 को एक्स रूट एक्स वाई को इस साइड लेके आए। ठीक है, लेके आने के बाद करना क्या था, करना ये है कॉम्पोनेंट डिवाइड कर दिए, कॉम्पोनेंट डिवाइड करने के बाद ये वाला आया। अब इस कॉम्पोनेंट डिवाइड करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। ठीक है, अब जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, जो कोई फॉर्मूला था, पहले तो ये फॉर्मूला था लिख दिया गया अभी, उसके बाद फिर स्क्वायर हटाया तो इधर इधर रूट हो गया, रूट में जो आया फिर कॉम्पोनेंट डिवाइड कर दिया, कॉम्पोनेंट डिवाइड करने के बाद ये वाला आया,
कटने के बाद ये वाला आया। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, ऊपर में नहीं करके यहाँ पे करना स्क्वायरिंग बोथ साइड। और यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद एक्स वाई का लेना आ गया, इसका फॉर्मूला डाल देना, ठीक है, कॉमन लेना, बस कट जाएगा, आ जाएगा। इजी तरीके से बना दिया, शॉर्टकट तरीके से बना दिया गया। ओके, उसके बाद ए जी बी एम टू इतना है तो पॉइंट नंबर 1 नंबर ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना, मान लिया ए एंड बी है नंबर, तो इसके प्लस बी बाई 2 एम हुआ, रूट एम तो ए प्लस बी बाई 2 ए हुआ। उस तरह इसको भी लिए, ठीक है, लेकर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। अब इक्वेशन था एक्स स्क्वायर में सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स तो तुम्हारा यही वाला है, देखो, ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यही वाला है, तो इसका बैठा नहीं, इक्वेशन तो ये आ गया। इसको सॉल्व करना था, सॉल्व कर लिया, माइनस जी प्लस माइनस में जो था पुटिंग कर दिए, पुटिंग करने के बाद जो अगर ये वाला आ गया सॉल्व हो, ठीक है, यानी यही वाला आंसर है ना, दो ठो, एक प्लस आंसर होगा, एक माइनस आंसर होगा। ठीक है, चलते 29 नंबर क्वेश्चन में, बी सी ए पी में, बी सी जी पी में है, तो ये भी ए पी में होगा बोल के प्रूफ करना है। तो ये इधर क्या ए बी सी ए पी में था, जहाँ 2b को प्लस बी सी ए जो जी पी में है तो सी स्क्वायर को ए पी, बस लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या दोनों जो दो ठो टर्म था उसको ले लिए, लेके जैसे एल्सियम लेकर पहले पुटिंग करते गए तो आ गया 2/a, यानी बाकी तीनों क्या हो गया, ए पी में हो गया प्रूफ। ओके, इसी तरह 30 नंबर क्वेश्चन भी वही है, वाई जेड बी एक्स एंड 1/x में, तो जो प्रूफ करोगे एक्स वाई जेड जी पी में होगा। ओके, सेम उस तरह एक्स वाई जेड अगर ए पी में है तो 2x = y + z होता है, उस तरह 2 × 1/z 1/x, ये भी बोला है ए पी में है, इसको ले लिए फिलहाल। लेने के बाद इसमें जस्ट इसमें पुटिंग करते गए, ठीक है, पुटिंग करने के बाद यहाँ पे आया जो इसका वैल्यू पुटिंग कर दिए, तो इसको सॉल्व कर दिया, आ गया एक्स वाई जेड वाई स्क्वायर = x z, वाई स्क्वायर z मतलब ही जानते हैं एक्स वाई जेड क्या होता है, जीपी में होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, सो 3 नंबर से पी 15 1 4 एडेड तो नंबर रिजल्टिंग नंबर देन जी पी एज ए नंबर। ओके, इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का हमेशा आता है लगभग। नंबर ए माइनस जे मान लिए, अब इसमें क्या करना, सम्स दिया था 15, तो मैं A निकाल दी। अब ए का जगह और उसमें बोला फर्स्ट टर्म 1 ऐड करने, जहाँ जहाँ जो ऐड करने बोला था, जो जैसे जैसे ऐड करने बोला था ऐड करके हम 3 टर्म को निकाल लिए। निकालने के बाद क्या बोला, तीनों टर्म जो आप जो जीपी में है, बस जीपी मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर = AC, बस पुटिंग कर दिया, इसको सॉल्व किया तो D = A वाला आ गया। बस एक बार 5 और A लेकर एक बार निकाल दिए, फिर एक बार ये वाला 21 और 5 लेकर D = 5 और A 3 लेकर इसका वैल्यू तो निकाल दी, तो आ गया तीनों टर्म। ठीक, वही आएगा, एक बार उल्टा एक बार सीधा आएगा। ठीक, इसको रेगुलर क्वेश्चन बनाना है। सेकंड टर्म रिजल्टिंग नंबर आर इन एपी, देन फाइंड द टर्म्स इन द जीपी। तो मान लिया 3 नंबर को ए आर क्योंकि जीपी में दिया था, प्रोडक्ट दिया तो 16, यहाँ से ए को निकल दिया, उस तरह हमने की तरह पुटिंग करके वाला आ गया। अब तब बाकी जो नंबर वो आप बोल रहा है एपी में आ जाएगा, चलो एपी में लगा दो, 3 को जोड़ के तो इतना हो गया। अब अगर ऐसे दिया, इसको क्या कर दिया, सॉल्व करके R = इतना 1/3 आ गया। इसमें जस्ट क्या किए, तो ए और वैल्यू पुटिंग करके दोनों वैल्यू निकाल दिए तीनों, एक बार ए और 6 और 1/3 लेकर इसको निकाल दिए तो दूसरा सीरीज आ गया। ओके, अब हम लोग सीरीज का जो सम्स कैसे निकालते हैं उसका निकाल 1 1 1 1 1 1 1 इस तरह का अंदर आएगा, तो इस तरह कैसे सम्स निकालेंगे। ठीक है, पहले करना क्या चीज़ें देख लो। इसमें क्या करना है, इसमें पहले इसको 9 9 9 बनाना है। तो 9 बनाने के लिए क्या 1/9 बाहर इंटू करके अंदर इंटू कर दिया, 9 9 9 9 9 + 9 9 9 9 सब हो गया। अब इसमें क्या किया गया, अब इसको देखो 9 को 10 - 1 199 को 100 - 1 इसको 1000 - 1 इस तरह क्वेश्चन हमेशा याद रखना टेक्निक। अब क्या होगा, इसमें देखो 10 10 10 सब आगे बढ़ रहे हैं, 10 स्क्वायर 10 की स्क्वायर अलग करके लिख दिया, बाकी 1 1 1 है 1 1 1 एन टर्म्स तक होगा। अब 1/9 था, इसमें तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं a Rn - 1/r-1, ये सम्स का फॉर्मूला है। ये 1 1 का n है तो n हो गया, बस इसको सॉल्व कर दिए, सॉल्व करने से आएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी 0.8888 इस तरह करके है। ठीक है, ये भी उस तरह, पहले तो 8 है, 8 को हटाना है तो 8 कॉमन ले लिया, तो 0.1 0.1 इस तरह कर रह गया। फिर इसको क्या 9 करना है, 9 करके फिर नीचे इंटू डिवाइड 9 से कर दिए तो 9 9 9 9 आ गया। अब क्या 9/10 99/10 इस तरह करके है। सेम उसी तरह इसको क्या लिखे 1 में 1/10 1 में 1/10 इस तरह करते लिखते गए, सब में 1 1 1 सामने आ गया एन टर्म्स तक, बाकी क्या बचा माइनस लिखकर 1/10 1/10² इस तरह करके है। तो यहाँ पे तो ये एंट हो गया, यहाँ फिर उस तरह 1/r-n 1 - r करके लिखे क्योंकि ये लेस देन है r। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला बैठेगा, बैठा दिए, बैठा के सॉल्व कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से 1 4 13 40 एन टर्म्स तक लिखना है। इसका कैसा होगा, तो क्या करना है, या 1 4 13 था, ये सही से नहीं दिया, इसको पहले ठीक करना होगा। 1 है 4 को 1 + 3 13 को 1 + 3 + स्क्वायर 40 को 1 + 3 इस तरह का है, तो ये लास्ट टर्म को निकालना पड़ता, हम लोग को पता है 10 निकाले, यानी ये वाला दिया था, इसका लास्ट टर्म क्या होगा 1 - a - Rn - 1 बैठा दिए, तो यानी ये वाला आया। इस फॉर्मूला को सेट करके चलना है, n = 1 यानी वाला n = 2 इतना, यानी ये वाला सीरीज आ रहा है, सब में 1 2 करके आ रहा है, इसमें 1 1 2 करके आ रहा है, यानी क्या होगा 1/2 कॉमन
एक बार 3 करके 1 1 करके n है और बाकी एक बार 1 1 1 करके n है। अब इसमें ए आर में फॉर्मूला पुटिंग कर दिया है तो n हो गया, बस बिठा दिया तो आ गया। ठीक है, अब जो ये वाला क्वेश्चन 1/2 3/2 ये वाला 2017 में आया हुआ है, 2017 में। ठीक है, इसको देखते हैं। तो 17 में आया हुआ था। पहले तो इसको कैश 1/2 इसलिए जो क्वेश्चन दिया था s/2 निकालें, एक तो करके हट के लिखेगा आगे। तब क्या हो गया, एस माइनस 2 माइनस किया तो ये तो पहले आएगा, इसको माइनस कर करके 3/1 2/2 स्क्वायर 5/3 2 7 में 5 2 का है। लास्ट टर्म बोला तो लास्ट टर्म जो पता है, ऐसे करके s/2 आ गया। इधर में जितना सा वही नंबर वही आ गया, 1/2 यहाँ से यहाँ तक फिर वही नंबर है। ठीक है, वही नंबर को लिखे 1/2 1/2 उसको 1/2 उसको इस तरह कर जा रहे हैं, लास्ट टर्म में बच जा रहा है। तो इसमें क्या किया 1/2 इसमें फॉर्मूला डाल दिया, 1 में सारे में बैठा दिए। बैठाने के बाद जस्ट इसको सॉल्व करते गए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद जो है जस्ट नंबर जो है वैल्यू आते गया। ठीक है, ये ओके। उसका जो तुम्हारा ई नंबर 12 105 1008 है, इस तरह कैसे बनाएंगे? तो क्वेश्चन ईजी है, 12 105 108 इसको तोड़ दिए इस तरह। ठीक है, 1008 तोड़ दिया। अब देखो यार 10 10 10 करके है, अब बाकी 2 5 8 है। तो ये तो ठीक है जीपी में है, ये देखो एपी में है। ठीक है, एपी वाला फॉर्म डाल दिए 2a + n - 1 इंटू बस सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने से आगे ओके। अभी वाला 12 14 24 इतना, इसको कैसे करते हैं? ये भी उसे 12 14 करके है, इसमें 2 कॉमन ले तो इस तरह का आया। तो 6 को 1 पर प्लस 4 इस तरह करके तोड़ दिए। तोड़ के लास्ट टर्म निकलता है, लास्ट टर्म क्या होगा 2 है n - 1 6 + n हुआ। अब इसमें क्या किया, जस्ट 2 था लिख दिया, समेशन 1 से n तक है तो सब समेशन सब लगा दिए। इसमें जीपी वाला ये जो 6n होगा इसके नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बैठा दिए, आगे सॉल्व कर ओके। 34 नंबर को संदिग्ध नंबर एपी जीपी तीनों है तो प्रूफ दैट एबीसी 1 3 5 होगा। पहले करना क्या, ए बी सी आर एपी है तो 2b = a + c = 2b - a। उसके बाद क्या, ये तीनों जो है जीपी में था यानी b = ac, बस पुटिंग कर दिए, बस फॉर्मूला बन कर आ गया। b = 3 आ गया, b का जगह पुटिंग कर c = 5 आ गया, यानी अब तीनों वैल्यू 1 1 a में बैठा दिए, कट गया 1 3 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 35 नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। लेट ए बी द फर्स्ट ऑफ बोथ सीरीज। तो ये दिखते हैं क्योंकि 4 का अंतर था, बोला था 4 4 4 करके, उसको 4 इंटू करके है, इंटू करके लिखते हैं। अब इसके बाद क्या है, दोनों सेम था, बोल रहा था सेम को इक्वल ले लिए। तो एक का वैल्यू आ गया, T14 निकालना था, +13 थी बैठा दिए, T14 जीपी में निकाल, ये एपी में था ये जीपी में था, जीपी में निकालने का टेबल आ गया, हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ था जिसका फिर मैं जो बीच में प्रूव करना है। ठीक है, इधर ए बी 2 नंबर है, जी ज्योमेट्रिक मीन के बीच में, जिसका इक्वल ए बी हुआ, पी क्यू इसके बीच में अर्थमेटिक मीन है, तो ए पी पी को पी लेते, यानी ये वाला एक बार होगा, ये वाला एक बार होगा। लेकिन आगे भी किए थे इस तरह, अब उतना वैल्यू चीज़ कर पुटिंग कर दिया तो आगे। 37 नंबर है, m+1 r+1 इतना हो तो ए पी जो तो कॉमन डिफरेंस आर होना चाहिए एन का। क्या किए पहले, लेट फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी लिए, Tm+1 निकले, Tn+1 है Tr+1 निकाल दिए। अभी तीनों तो ए पी में बोला था, a + b = 2b होता है, लिख दिए, पुटिंग करे, बस इसको स्क्वायरिंग पर सेट करके निकालते गए, सब ए डी डी कट गया। कटने के बाद इसको जस्ट आगे बढ़ाते गए, कॉमन वॉमन लेकर जस्ट a/d करके आ गया। ठीक है, ये शायद 38 नंबर क्वेश्चन, ABCD एपी में है, इसलिए जीपी में होते हैं, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। कुछ नहीं, बहुत ईजी है। ABCD ने एपी लिए तो 2b = +b, ठीक है, 2c = b + d। अब ये लेने के बाद ये जीपी में था तो जिसका AD हो गया। अब इसका इसमें क्या कर दो, पुटिंग कर दिया, वैल्यू पुटिंग करने को सॉल्व कर दिया, आ गया दूसरा वाला। ओके, ये जो क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था। ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल में है लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं था। तो इस साल जो क्वेश्चन आया देखो क्या, ए और इन नंबर को मान लिए, तो सम्स दिया था, पहले भी हम लोग किए थे इस तरह का। ये कॉमन लेके इतना आ गया। अब इसमें 4 5 इंटू करना, जो भी इंटू करने बोला इंटू करके लिख दिए। तो वाला एपी में था बोल रहा था, बस ए पी वाला अपना पुटिंग कर दिए, तो यहाँ आके वाला निकाल दिए। एक बार आर पुटिंग कर, ए का वैल्यू निकाल, आर निकाल, ए पी टू तो ए का वैल्यू निकाल दिए। जस्ट इसमें एक बार आर और ए का वैल्यू लेकर नंबर पुटिंग कर दिए, पुटिंग कर दिया, आगे। ओके, नहीं वो वाला वो क्वेश्चन नहीं था, ये दूसरा क्वेश्चन था। वो वाला वो भी पहले आया था, 17 का 1 था, सिमिलर ही क्वेश्चन था, तो उसको बना दिया गया। 17 के 1 में ही था वो क्वेश्चन का 1, उस तरह का पहले बनाया हुआ, देख लेना आपने। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन जो था 2018 में जो आया, जो 18 में आया था वाला, 2018 में आया, 2020 में नहीं आया था। ठीक है, अब ये n+1 था। अब इसको क्या किया, इसको इधर लेके आए, n+1 को सॉल्व किए, कॉमन ले लिए, ए को एक साइड लाके, तो ए बी कट गया, ये वाला आ गया, a/b का नीचे ला दिया, a/1 था, 1 तो a/b 0 होता है, किसी का भी 0, बस दिस = 0, यानी n = 1/2। ठीक है, हो गया। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।